हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग लैप्लास इन्वर्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं लैप्लास इन्वर्स। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग करने जा रहे हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला एंड प्रॉपर्टी। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, आपको एक्स ऑफ टी दिया जा रहा था और आपको निकालना पड़ता था एक्स ऑफ एच। ये क्या था? एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म था एक्स ऑफ एच। अब आपको क्या दिया जाएगा? अब आपको दिया जाएगा एक्स ऑफ एच और आपको निकालना होगा लैप्लास इन्वर्स। लैप्लास इन्वर्स एक्स ऑफ एच का एक्स ऑफ टी होगा। तो आपको दिया जाएगा एक्स ऑफ एच और आपको निकालना है एक्स ऑफ टी। पहले आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या दिया जा रहा था? एक्स ऑफ टी दिया जा रहा था, आप निकाल रहे थे एक्स ऑफ एच। अब आज के क्लास में आपको ये दिया जाएगा एक्स ऑफ एच और आपको निकालना है एक्स ऑफ टी। इसी को बोलते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। जो क्या बोलते हैं? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझते हैं इसको। देखिए, जब आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब पढ़ाया गया था तो ये सब सारा फॉर्मूला आपको कराया गया था। ये था एक्स ऑफ टी और ये क्या था? इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एच। तो लैप्लास इन्वर्स करने से पहले लैप्लास इन्वर्स करने से पहले ये सारा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। वैसे यहाँ पे ये क्या है? ये है एक्स ऑफ टी और ये क्या है? हमारा एक्स ऑफ एच है। तो लैप्लास इन्वर्स करने से पहले ये सारा फॉर्मूला क्या आपको याद रहना चाहिए, तभी आप आसानी से लैप्लास इन्वर्स कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे भी हम आपको शो कर दिए हैं, आप इसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे और याद रहेगा तो आप लैप्लास इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं लैप्लास इन्वर्स का। तो ये यहाँ पे क्या करना है? इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। यहाँ कुछ सिग्नल दिया गया है जिसका आपको क्या करना है? इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। चलिए देखते हैं पहले क्या है। एक्स ऑफ एच इक्वल टू है 1। तो इसका लैप्लास इन्वर्स क्या होगा? मतलब आपसे पूछा जा रहा है एक्स ऑफ टी क्या होगा। तो वैसा कौन सा सिग्नल है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है? कि अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो डेल ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 होता है। 1 का लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा? डेल ऑफ टी। डेल ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1। अगर 1 का लैप्लास इन्वर्स पूछा जाए तो उसका वैल्यू क्या आएगा? डेल ऑफ टी। उसी तरीके से एक्स ऑफ एच इक्वल टू है 1/8। तो वैसा कौन सा सिग्नल है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/8? अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/8 होता है। तो इसका लैप्लास इन्वर्स क्या होगा बुआ? यू ऑफ टी होगा। उसी तरीके से एक्स ऑफ एच इक्वल टू है 1/h²। तो वैसा कौन सा सिग्नल है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/h² होता है? टी इंटू यू ऑफ टी। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो टी इंटू यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/h² होता है। तो इसका अगर आपसे लैप्लास इन्वर्स पूछा जाए तो टी गुना यू ऑफ टी। वैसे ही यहाँ एक्स ऑफ एच इक्वल टू है ए अपॉन एक्स² प्लस ए²। आपको वही सिग्नल पता करना है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। अगर आपको याद होगा तो साइन एटी का साइन एटी यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ए अपॉन एच² प्लस ए²। तब डायरेक्ट फार्मूला पे है ये। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए एक्स ऑफ एच इक्वल टू है ए अपॉन एच² माइनस ए²। तो वैसा कौन सा सिग्नल है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है? अगर आपको याद होगा साइन हाइपरबोलिक एटी यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन एच² माइनस ए² होता है। फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? एक्स ऑफ एच इक्वल टू है एस अपॉन एच² प्लस ए²। तो वैसा कौन सा सिग्नल है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है? अगर आपको याद होगा तो कॉस एटी यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? यही होता है। तो ये जो क्वेश्चन जो अभी कराए हम, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद है अगर आपको फार्मूला याद है तो इस तरह का क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म और लैप्लास इन्वर्स करने के लिए फार्मूला तो याद रहना ही रहना है। तो आप करेंगे क्या? अभी जो फार्मूला आपको दिखाया गया था वो सारा फार्मूला आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे उसको।
देखिए, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफ़ॉर्म करने से पहले आपको फ़ॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, प्लस लैप्लास ट्रांसफ़ॉर्म का प्रॉपर्टी भी आपको आना चाहिए। ये सारा प्रॉपर्टी मैंने पहले करा दिया है, आपको सारा प्रॉपर्टी भी याद रहना चाहिए। जैसे ये क्या है, स्केलर मल्टिप्लिकेशन, लिनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम डिफरेंशिएशन और सारे पे मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है। तो आपको लैप्लास इनवर्स कराने से पहले आपको ये सारा फ़ॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी है जैसे टाइम इंटीग्रेशन, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, ये सारा प्रॉपर्टी क्या आपको याद रहना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आप आसानी से लैप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। लैप्लास इनवर्स का भी जो न्यूमेरिकल करेंगे, वो लैप्लास ट्रांसफ़ॉर्म के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जब आपको प्रॉपर्टी याद रहेगा तब ना आप निकालिएगा इसको। आपको फ़ॉर्मूला प्लस प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए दोनों। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसका हमको क्या करना है, लैप्लास इनवर्स निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफ़ॉर्म निकालना है और ये सारा न्यूमेरिकल जो है प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। चलिए एक-एक करके सारा का निकालते हैं। सारा ए क्या है? क्वेश्चन नंबर ए क्या है? एफ(x) इक्वल टू है 1 अपॉन एच प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है ना? तो इसका लैप्लास इनवर्स निकालना है, मतलब आपको बताना है एफ ऑफ टी क्या होगा, एफ ऑफ टी क्या होगा। देखिए जब भी एच में कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए, मतलब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा हुआ है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये लगा हुआ है। मतलब अगर एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ एच है ई पे पावर माइनस ए पी एफ ऑफ टी का क्या होगा? यही आपको पढ़ाया गया था ना फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। एफ और एच की जगह पे क्या करना है? एच प्लस ए। अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस। तो इस तरह का लैप्लास इनवर्स कैसे निकालेंगे? देखिए बुआ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 1 अपॉन एच प्लस 1 का होल स्क्वायर यही का बताना है आपको लैप्लास इनवर्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें जो जोड़ा गया है या घटाया गया है उसको पहले हटा देंगे और हटा करके इसका लैप्लास इनवर्स बताना है आपको। जो जोड़ा गया है या घटाया गया है उसको हटाना है और हटाने के बाद इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा? इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा? तो इसका लैप्लास इनवर्स होगा टी यू टी, यही होता है लैप्लास इनवर्स इसका। लैप्लास इनवर्स यही होता है। अब लेकिन आपको तो पूछा गया है इससे इसका अब क्या हुआ है इसमें प्लस 1 जोड़ा गया है। तो देखिए अगर ई पे पावर माइनस 80 अगर रहेगा तो जहाँ-जहाँ एच है वहाँ पे एच प्लस 1 होगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है एच प्लस 1 मतलब ई पे पावर माइनस टी है, ई पे पावर माइनस टी है तब ना यहाँ पे प्लस 1 आएगा। मतलब इतना में क्या गुना होगा? ई पे पावर माइनस टी। मतलब इतना का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। क्या होगा? ई पे पावर माइनस टी टी या गुना यू ऑफ टी, यही होगा इसका आंसर, यही होगा। करना क्या है, अगर इसमें कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो पहले उसको हटा करके इसका लैप्लास इनवर्स निकालना है और निकालने के बाद अब जैसे इसमें क्या जोड़ा गया है, यहाँ प्लस 1 जोड़ा गया है तो यहाँ प्लस 1 कब आएगा? जब इतना में ई पे पावर माइनस टी से गुना करेंगे इस प्रॉपर्टी के अनुसार। तो इस तरीके से इसका हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? इफेक्ट दिया गया है आपको 1 अपॉन एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ भी देखिए एच में कुछ जोड़ा गया है, प्लस 1 को जोड़ा गया है, मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या लगा है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा है। तो क्या करेंगे, पहले एच में जोड़ा जाए या घटाया जाए, उसको हटा करके चेक करना है कि वो किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पे प्लस 1 जोड़ा गया है तो पहले इसको हटाइए और हटाने के बाद क्या बचा 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 है तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ये? अगर आप देखेंगे तो ये साइन की यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ये। साइन की यूटी का क्या है ये? लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही ना होता है 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर इसका आप लैप्लास इनवर्स देखेंगे तो साइन की यूटी है। अब क्या किया गया है इसमें प्लस 1 जोड़ा गया है। प्लस 1 जोड़ने के लिए मतलब यहाँ पे ई पे पावर माइनस टी से गुना हुआ होगा इसमें। ई पे पावर माइनस टी से गुना कर देंगे तो यही हमारा आंसर होगा इसका। साइन की
यूटी और ई पे पावर माइनस टी, यही आंसर होगा इसका। और ये करना क्या है, प्लस वन को हटा करके चेक करना है कि ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो ये है साइन टी यूटी का। अब क्या है, आपको पूछा गया है इसका प्लस वन के लिए क्या करेंगे, ई पे पावर माइनस टी से गुणा करेंगे तब ना इसमें प्लस वन ऐड होगा, तो पति का आंसर, तो इसका आंसर यही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। देख लीजिए एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू, यहाँ पे एक्स में प्लस दो जोड़ा गया है और इसमें नहीं जोड़ा गया है, तो ये प्रॉपर्टी आप कभी लगा सकते हैं जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक्स में हर जगह जोड़ा गया हो। यहाँ जोड़ा गया है, यहाँ नहीं जोड़ा गया है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। अगर ये प्रॉपर्टी आपको लगाना है तो यहाँ भी प्लस दो इसमें रहना चाहिए था, लेकिन कोचिंग में तो दिया नहीं है। तो आपको इसमें अगर प्लस दो है तो यहाँ प्लस दो आपको लाना पड़ेगा प्रॉपर्टी लगाने के लिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए क्या कर रहे हैं हम, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यही है ना क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना मन से अगर यहाँ प्लस दो जोड़ दे रहे हैं, जब प्लस दो अपना मन से जोड़िएगा तो माइनस दो घटाना भी तो पड़ेगा, तब ना कट के यही मिलेगा आपको। हम प्लस दो काहे जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस दो इसमें आ गए, इसमें यहाँ प्लस दो अगर इसमें जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी जोड़ दिए, जब जोड़े तो यहाँ घटा दिए, घटाने के बाद हमको यही मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे इसको अलग कर रहे हैं, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, अब माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, अलग अलग कर सकते हैं ना। अब इससे ये कटेगा ना स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स प्लस टू, और यहाँ क्या बचेगा, टू अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब दोनों का लाप्लास इन्वर्स ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आसान हो गया। अब यहाँ पे इसका ई पे पावर माइनस टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, वन अपॉन एक्स प्लस वन। उसी तरीके से इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, यही वजह है, ई पे पावर माइनस टू टी यू टी होगा, यही ना होगा इसका, यही ना होगा इसका लाप्लास इन्वर्स। और इसका निकालना है टू अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर इसका निकालना है बुआ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे आपको बताए हैं, जब भी एक में कुछ जोड़ा रहे या घटाया रहे, पहले उसको हटाना है यहाँ से, तो हटा करके इसका लाप्लास इन्वर्स बताइए, इसका लाप्लास इन्वर्स कितना, तो इसका लाप्लास इन्वर्स होगा टू तो कांस्टेंट है बाहर, और टी इंटू यू ऑफ टी, टी इंटू यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यही ना होता है, वन अपॉन एस स्क्वायर, वन अपॉन एस स्क्वायर, तो इसका लाप्लास इन्वर्स यही होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस दो है, यहाँ पे क्या है, प्लस दो है, तो प्लस दो के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी पे पावर माइनस टू टी से गुणा कर देंगे, तो यही इसका लाप्लास इन्वर्स हुआ। मतलब इसका लाप्लास इन्वर्स हुआ टू टी, टी पे पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी, यही हुआ। मतलब इसका जो एफ ऑफ टी आया इस क्वेश्चन का, एफ ऑफ टी जो आएगा, एफ ऑफ टी जो आएगा, आंसर जो आएगा क्या आएगा, टी पे पावर माइनस टू टी यू टी माइनस टू टी, टी पे पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी। तो जैसे तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे बुआ, टी पे पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा माइनस, यही आंसर आया, यही आंसर आया इस टाइप ऑफ टी का। चलिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है क्या, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। अब देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ एक्स में प्लस दो ऐड है, यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है, प्रॉपर्टी ये नहीं रख सकता है। प्रॉपर्टी लगाने के लिए यहाँ अगर दो जोड़ा गया है तो इसमें भी दो जोड़ना होगा। क्या करेंगे हम लोग, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन है, तो अब यहाँ प्लस दो जोड़ेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें, प्लस दो जोड़ेंगे, यहाँ प्लस दो है तो यहाँ भी प्लस दो, प्लस टू ऐड किए हैं तो माइनस दो कर देंगे, फट के क्या हो जाएगा, यही मिल जाएगा हमको। तो अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन,
माइनस 2 अपॉन एच प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही हुआ। अब दोनों का आपस में वर्क ले लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले क्या है बुआ, ये है क्या है एच प्लस 2 अपॉन एच प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर इसका लैप्लस इन्वर्स निकालना है तो पहले जहाँ-जहाँ इसमें ऐड हुआ है उसको हटाइए और हटा करके चेक करिए किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म है ये। जहाँ-जहाँ जोड़े हैं उसको हटाइए, हटा करके चेक करिए किसका लैप्लस इन्वर्स है ये। किसका लैप्लस इन्वर्स है तो याद पड़ेगा आपको cos t ut का है ये, cos t ut का है। लेकिन अब क्या किया गया इसमें प्लस 2 है दोनों जगह, तो यहाँ प्लस 2 यहाँ भी कीजिए, प्लस 2 यहाँ भी कीजिए। प्लस 2 यहाँ जोड़ने के लिए इसमें इसमें कितना से गुणा करना होगा? देखिए इस प्रॉपर्टी के अनुसार e पे पावर माइनस 2t से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे प्लस 2 इसमें ऐड होगा। मतलब इसका लाप्लास इन्वर्स जो होगा बुआ e पे पावर माइनस 2t cos t क्यू ऑफ t, यही होगा इसका। चलिए इसका निकालना है, तो इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे। क्या है यहाँ पे 2 अपॉन एच प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही ना? क्या करेंगे? और ये इसमें से जहाँ एच में जुड़ा है उसको हटाइए, हटाने के बाद ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ये? 2 को कांस्टेंट वैल्यू है बाहर कर लीजिए। 1 अपॉन क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस 1। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका? टाइम टी का, टाइम टी यू ऑफ टी का। और इसमें क्या है कांस्टेंट 2 है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टाइम टी यू टी। लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस 1 सॉरी प्लस 2 है, यहाँ पे ऐड है, प्लस 2 यहाँ पे ऐड है, तो प्लस 2 के लिए क्या करेंगे इसमें टी पे पावर माइनस 2 टी से गुणा कर देंगे। यही हो गया इसका लाप्लास इन्वर्स। इसका लाप्लास इन्वर्स कितना हुआ बुआ? टी पे पावर माइनस 2 टी टाइम टी यू ऑफ टी, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू 2 है यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2। यही हमारा एफ ऑफ टी आया क्या इसका? चलिए एफ ऑफ टी फाइनल आंसर जो इसका आया, फाइनल आंसर एफ ऑफ टी का आया कितना? टी पे पावर माइनस 2 टी कॉट टी यू ऑफ टी माइनस कितना 2 ई पे पावर माइनस 2 टी टाइम टी यू ऑफ टी। यही आंसर आया है, यही आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है, जैसे हम सिमिलर क्वेश्चन है ये, हम जैसा ये है वैसा ये है, आंसर ये है यहाँ प्लस 2 है यहाँ माइनस बी है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं तुरंत। क्या है एफ एस इक्वल टू क्या है एस अपॉन एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर, यही है ना? यहाँ माइनस बी है तो यहाँ माइनस बी लाना पड़ेगा। क्या करेंगे एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है। यहाँ माइनस बी या प्लस बी करना होगा, माइनस बी या प्लस बी कर दिए, क्या हुआ कट के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको अलग अलग कर लेंगे, एच माइनस बी अपॉन एच माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हो गया। यहाँ पे प्लस बी अपॉन एच माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है। चलिए अब इसका क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्स लेना है बुआ। इसका क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्स लेना है, तो कैसे लेंगे देखिए। क्या है एच माइनस बी अपॉन एच माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले यहाँ क्या करना है माइनस बी को हटाइए, माइनस बी को हटाएंगे यहाँ से, माइनस बी को हटाएंगे तो ये किसका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है, ये किसका है कॉट एटी का है, कॉट एटी का है। अब यहाँ माइनस बी है और माइनस बी है, यू ऑफ टी लगेगा, वो तो आप अंडर स्कूल यू ऑफ टी लगेगा। अब माइनस बी यहाँ है तो क्या करेंगे ई पे पावर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करना होगा, प्रॉपर्टी में याद है ना, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ ई पे पावर प्लस बी टी होगा, ई पे पावर प्लस बी टी, मतलब इतना सारे यहाँ पे इन्वर्स हुआ ई पे पावर बी टी कॉस एटी क्यू ऑफ टी हो गया, निकल गया। चलिए अब इसका क्या है टी अपॉन एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यही है। इसका हमको निकालना है यहाँ पे इन्वर्स, तो पहले क्या करेंगे आप माइनस बी को हटाएंगे यहाँ से, तो माइनस बी को जब हटाएंगे बुआ तो यहाँ क्या बचेगा बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है देखिए,
साइन टी का जो साइन ए टी का जो फॉर्मूला रहता है, साइन ए टी का जो फॉर्मूला रहता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता है। याद है ना? यहाँ अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ ए होगा, यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ ए है नहीं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ए से गुणा कर दे रहे हैं, ए से डिवाइड भी कर दे रहे हैं। हो जाएगा ना? कट तो यही मिल जाएगा ना हमको। क्या होगा? अब क्या हो जाएगा? यहाँ से बी अपॉन ए कॉमन ले लीजिए, बी अपॉन ए कॉमन ले लेंगे बुआ, तो क्या बचेगा? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया आपका साइन एटी का, हो गया साइन एटी का, साइन एटी यूटी का। और यहाँ बी बाई ए है तो बी बाई ए हो गया। लेकिन आपसे को पूछा गया था एस माइनस बी, यहाँ माइनस बी था, यहाँ क्या था? माइनस बी था। तो माइनस बी के लिए क्या करेंगे? ई पे पावर पीटी से गुणा कर देंगे, तो यही इसका लाप्लास इन्वर्स आएगा, यही इसका लाप्लास इन्वर्स आएगा। ई पे पावर ई टी, यहाँ कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा? बी बाई ए, टी बाई ए साइन ए टी क्यू ऑफ टी। तो इसका एफ ऑफ टी फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर अगर आप लिखेंगे क्या आएगा? लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एफ ऑफ टी का फाइनल आंसर जो आएगा टी पर पावर बी टी कॉस ए टी यू ऑफ टी, और फिर क्या है? प्लस साइन है तो प्लस साइन टी बाई ए, टी पे पावर बी टी क्या है? साइन ए टी यू ऑफ, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोला जा रहा है? एफ एस इक्वल टू है क्या है? एक्स अपॉन टू एस स्क्वायर माइनस एट है। क्या करेंगे यहाँ पे? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। एस यहाँ से क्या चाहिए? दो कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा? एस स्क्वायर और माइनस क्या होगा? 4 होगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या? एस अपॉन टू को कॉमन है, एस स्क्वायर और माइनस 4 को लिख सकते हैं टू स्क्वायर। अगर आपको याद होगा कॉट हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? 1/2 है, और ये क्या है? कॉट हाइपरबोलिक कितना का? 2t का। ये आंसर हो गया, यही आंसर हो गया इसका। एफ ऑफ टी क्या आया? 1/2 कॉट हाइपरबोलिक 2t, क्यू ऑफ टी आपको लगाना है, लगाइए यहाँ पे, यही हमारा आंसर हो गया। 5 क्लास में इतना ही। थैंक यू।